नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक एडवेंचर्स पे अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है जो शुरू होता है जैसे ही हम अपने फेवरेट फूड का एक बाइट लेते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक पावरफुल मशीन की तरह है जो हमारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। ये पार्टिकल्स, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी चीजें देते हैं। इमेजिन करो, एक कंस्ट्रक्शन क्रू एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रही है। हमारा शरीर उस स्ट्रक्चर की तरह है और खाना है बिल्डिंग मटेरियल। डाइजेस्टिव सिस्टम उस कंस्ट्रक्शन क्रू की तरह है जो केयरफुली खाने को डिसमेंटल करता है और जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाता है। हमारा सफर शुरू होता है मुंह से, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां से हमारे सारे डिलीशियस मील्स की एंट्री होती है, चाहे वो एक जूसी बर्गर हो, क्रिस्पी फ्राइज या एक हेल्थी सैलेड, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जैसे ही हम एक बाइट लेते हैं, हमारे दांत टाइनी हैमर्स की तरह खाने को क्रश और ग्राइंड करते हैं। ये दांत अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं और हर एक का अपना यूनिक फंक्शन होता है। इस प्रोसेस को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं और इसमें हमारी सैलिवा हेल्प करती है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सैलिवा का प्रोडक्शन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारे खाने को देखते ही शुरू हो जाता है। सैलिवा सिर्फ पानी नहीं है, इसमें स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं, जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। ये एंजाइम्स हमारे खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब्रेड और पास्ता में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होते हैं। हमारी जीभ, जो एक स्ट्रॉन्ग मसल है, खाने को सैलिवा के साथ मिक्स करती है और उसे अच्छी तरह से चबाने में मदद करती है। जीभ का काम सिर्फ टेस्ट महसूस करना नहीं है, बल्कि ये खाने को सही दिशा में पुश करने में भी मदद करती है और उसे एक सॉफ्ट मुशी बॉल बना देती है, जिसे बोलस कहते हैं। बोलस का फॉर्मेशन एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जो हमारे खाने को आसानी से निगलने लायक बनाता है। ये बोलस अब अपने जर्नी के नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार है। ये जर्नी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी हिस्सों में जारी रहेगी, जहां और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होंगे। एसोफागस एक मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। इसे एक प्लेग्राउंड की स्लाइड समझो, जो फूड बोलस को नीचे ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे ही हम निगलते हैं, इसोफागस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, एक वेव लाइक मोशन में, जिसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। ये रिदमिक स्क्वीजिंग खाने को स्टमक की तरफ पुश करता है, इवन इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर हेड्स। इसोफागस डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मेन जॉब है ट्रांसपोर्टेशन। ये इंश्योर करना कि फूड बोलस अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक सेफली और टाइमली पहुंच जाए। हमारा स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर पाउच है जो एक पावरफुल मिक्सर की तरह है, जो फूड को चर्न करता है और उसे और ब्रेक डाउन करता है। ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का पहला मेजर स्टेप है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड बोलस हमारे इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। यहाँ पर स्टमक का काम शुरू होता है। ये फूड को चर्न करता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है। जब फूड बोलस आता है तो स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है, जो एसिड और एंजाइम्स का एक स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है। ये जूसेस बहुत ही पोटेंट होते हैं और फूड को इफेक्टिवली ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए परफेक्ट है, जैसे कि मीट और बीन्स में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये एसिडिक एनवायरनमेंट न केवल प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, बल्कि बैक्टीरिया और अन्य हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुरक्षित रहता है, जैसे कि मीट और बीन्स में पाए जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इंट्रिकेट है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जो फूड को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करते हैं, जब तक कि वो एक थिक लिक्विड नहीं बन जाता, जिसे चाइम कहते हैं। ये मसल मूवमेंट्स बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं और फूड को इफेक्टिवली चर्न करने में मदद करते हैं। ये चर्निंग प्रोसेस कुछ आवर्स ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वीव ईटन। अगर हमने हैवी मील खाया है तो ये प्रोसेस और भी लंबा हो सकता है। ये चर्निंग प्रोसेस कुछ आवर्स ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वीव ईटन। अगर हमने हैवी मील खाया है
तो ये प्रोसेस और भी लंबा हो सकता है। स्टमक एक टेम्पररी स्टोरेज यूनिट की तरह भी काम करता है और ये रेगुलेट करता है कि चाइम कितनी तेजी से स्मॉल इंटेस्टिन में रिलीज हो। ये रेगुलेशन बहुत ही क्रूशल है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। स्टमक एक टेम्पररी स्टोरेज यूनिट की तरह भी काम करता है और ये रेगुलेट करता है कि चाइम कितनी तेजी से स्मॉल इंटेस्टिन में रिलीज हो। ये रेगुलेशन बहुत ही क्रूशल है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और ये रेगुलेट करता है कि चाइम कितनी तेजी से स्मॉल इंटेस्टिन में रिलीज हो। इस तरह हमारा स्टमक न केवल फूड को ब्रेक डाउन करता है बल्कि उसे इफेक्टिवली प्रोसेस भी करता है ताकि हमारे बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। Section 5. Small intestine, the nutrient highway. The small intestine is a marvel of biological engineering, a crucial part of our digestive system that plays a pivotal role in our overall health and well-being. Small intestine वो जगह है जहां nutrient absorption का असली जादू होता है. Here, the food we eat is broken down into its most basic components, allowing our body to absorb essential nutrients. इसके नाम से मत जाइए. ये coiled tube digestive system का सबसे लंबा पार्ट है, जो लगभग 20 फीट का होता है. Despite its name, the small intestine is not small at all. In fact, it is the longest part of the digestive system, stretching up to 20 feet in length. Small intestine में tiny finger-like projections होते हैं, जिन्हें villi कहते हैं. These villi are like tiny fingers that line the walls of the small intestine, increasing its surface area significantly. ये villi absorption के लिए surface area को बढ़ा देते हैं, जिससे nutrients intestine से bloodstream में pass हो पाते हैं. By increasing the surface area, these villi make it possible for the small intestine to absorb nutrients more efficiently, allowing them to pass into the bloodstream. Small intestine को pancreas और liver से भी help मिलती है, जो digestive juices deliver करते हैं, fats, carbohydrates और proteins को और भी smaller particles में break down करने के लिए. The small intestine doesn't work alone, it gets crucial help from the pancreas and liver. These organs secrete digestive juices that break down fats, carbohydrates and proteins into even smaller particles. ये nutrients फिर bloodstream में enter करते हैं और body के different parts तक transport किए जाते हैं, जिससे energy मिलती है और growth और repair के लिए building blocks मिलते हैं. Once broken down, these nutrients enter the bloodstream and are transported to various parts of the body. They provide the energy we need to function and the building blocks necessary for growth and repair. The small intestine works in perfect harmony with other organs, ensuring that our body gets the nutrients it needs to thrive. This intricate process is vital for maintaining our health and supporting our daily activities. To keep our small intestine functioning optimally, it's important to make healthy lifestyle choices. A balanced diet, rich in fiber, vitamins, and minerals, along with regular exercise, can go a long way in supporting our digestive health. So the next time you enjoy a meal, remember the incredible journey your food takes through the small intestine. It's a fascinating process that ensures we get the most out of what we eat, fueling our bodies and keeping us healthy. Section 6. The large intestine waste management. एक बार जब न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं तो लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टिन में एंटर करता है, जो एक वाइडर ट्यूब है जो लगभग 5 फीट लॉन्ग होता है. स्मॉल इंटेस्टिन के अनलाइक लार्ज इंटेस्टिन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं करता. इसका प्राइमरी फंक्शन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमेनिंग इंडाइजेस्टिबल फूड मैटर से अब्सॉर्ब करना. जैसे जैसे वाटर अब्सॉर्ब होता है, वेस्ट एक मोर सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे फीसिस कहते हैं. लार्ज इंटेस्टिन में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया भी रहते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली गट फ्लोरा कहा जाता है, जो किसी भी रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने और सर्टेन विटामिन्स प्रोड्यूस करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. सेक्शन 7. द डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्पर्स. डाइजेस्टिव सिस्टम अकेले काम नहीं करता. कई ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर एसेंशियल हेल्पर्स की तरह एक्ट करते हैं. लिवर, जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, बाइल प्रोड्यूस करता है, जो एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है. पैंक्रियास एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं. ये एंजाइम्स डक्ट्स के नेटवर्क के थ्रू स्मॉल इंटेस्टिन तक डिलीवर किए जाते हैं, जिससे एफिशिएंट डाइजेशन इंश्योर होती है. ये ऑर्गन्स परफेक्ट हार्मनी में वर्क करते हैं, जिससे डाइजेस्टिव प्रोसेस का स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर होता है.
सेक्शन 8, कीपिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम हैप्पी। एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। हम हेल्थी फूड चॉइसेस करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हैप्पी रख सकते हैं, जैसे कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाना। प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से चीजें स्मूथली मूव करती रहती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी डाइजेशन को बेनिफिट करता है, इंटेस्टिन्स में मसल कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करके। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और एक्सेसिव कैफीन से अवॉइड करके हम एक हेल्थी गट को और प्रमोट कर सकते हैं। सेक्शन 9, फन फैक्ट्स अबाउट डाइजेशन। क्या आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन हर दिन लगभग 1 लीटर ऑफ सलीवा प्रोड्यूस करता है? ये एक लार्ज बॉटल को भरने के लिए काफी है। स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। थैंकफुली स्टमक लाइनिंग खुद को इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। फूड का पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जर्नी में 24 से 72 आवर्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स जैसे कि टाइप ऑफ फूड और इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म। सेक्शन 10, द एंड ऑफ द लाइन, द एनस। फाइनली रिमेनिंग वेस्ट, जो अब फीसीज के फॉर्म में है, रेक्टम में स्टोर होता है, जो लार्ज इंटेस्टिन का लास्ट पार्ट है। जब बाथरूम जाने का टाइम होता है तो फीसीज एनुस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डेफिकेशन कहते हैं और ये डाइजेशन का एक नेचुरल और इसेंशियल पार्ट है, और इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा अमेजिंग जर्नी खत्म होता है।